हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप की जो आपका सोप और डिटर्जेंट है वो किस तरह से जो हमारा कपड़े हैं उनको बहुत चकाचक कर देता है, ब्रांड न्यू कर देता है। जो उसमें ऑयल के दाग होंगे या ग्रीस के दाग होंगे उनको वो किस तरह से निकालता है। तो आज हम उसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जब भी कपड़े में कोई ऑयल का दाग लग जाता है या जो ग्रीस का दाग लग जाता है, तो अगर हम उसको पानी से रब करते रहें तो आपने देखा होगा वो दाग आपका कभी भी नहीं निकलता है। तो उसके पीछे का साइंस क्या है, अगर हम देखें एक एक्टिविटी के थ्रू, तो मान लो मैंने एक बीकर ले लिया, बीकर में मैंने क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया। ओके जी, अब जो मैंने पानी ऐड किया है इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, ऑयल ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो आपने देखा मेरे पास क्या था, एक बीकर था, बीकर में मैंने क्या कर दिया, एक ऑयल ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है और जो वाटर है उन्होंने क्या बना दी, अलग अलग लेयर बना दी है। उन्होंने क्या कर दी, अलग अलग लेयर बना दी। ठीक है, अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जो वाटर और ऑयल है ये बिल्कुल ही नेचर में एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, एक अगर कांग्रेस का बंदा है तो दूसरा बीजेपी का बंदा है। ठीक है, मतलब जो आपका वाटर है, अगर हम उसका नेचर देखें, वाटर होता है आपका पोलर। ठीक है, वेयर एज जो आपका ऑयल है वो कैसा होता है, आपका नॉन पोलर। ओके जी, तो जो पोलर और नॉन पोलर है वो एक दूसरे को कभी भी पसंद नहीं करते। ठीक है, पोलर तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, नॉन पोलर तो एक दूसरे को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे में इजीली घुल जाते हैं। बट अगर एक नॉन पोलर है और एक पोलर है तो ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मतलब ये एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये एक दूसरे से क्या रहना चाहते हैं, दूर दूर रहना चाहते हैं, ये एक दूसरे में मिलना नहीं चाहते। ठीक है, तो अगर आपके कपड़े में गलती से ऑयल का दाग लग जाए, ठीक है, तो अगर आप उसको पानी से रब करते रहोगे तो वो दाग जिंदगी भर नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी और ऑयल एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हैं। जहाँ पे ऑयल आ गया तो पानी वहाँ पे नहीं जाएगा, जहाँ पे पानी आ गया वहाँ पे ऑयल नहीं जाएगा। तो बेसिकली अगर हमने वो ऑयल के दाग निकालने हैं या ग्रीस के दाग निकालने हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं, सोप और डिटर्जेंट का सहारा लेते हैं। सर्फ एक्सेल जो आपने सुना है, दाग अच्छे हैं तो हम इनका सहारा लेते हैं और इनकी हेल्प से क्या करते हैं, जो भी आपके वो दाग लगे होते हैं कपड़ों में उनको निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले समझते हैं कि कैसे वो दाग निकलते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरह से जो डिटर्जेंट है या जो सोप है वो किस तरह से काम करता है। ओके, तो बेसिकली जो आपके सोप और डिटर्जेंट है वो क्या होते हैं, आपके सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट होते हैं जिनमें क्या लगे होते हैं, बहुत लंबी कार्बन की चेन लगी होती है, हाई फैटी एसिड के वो क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस सोप या डिटर्जेंट के जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से देखें, जो मैंने लाइंस बनाई है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करिए इस वाले पार्ट को C17H35, मतलब इसमें बहुत लंबी कार्बन की चेन लगी हुई है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, तो वो क्या कर सकता है, दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, इसलिए वहाँ पे क्या बनती है, कार्बन की बहुत लंबी चेन बनती है। तो ये जो C17H35 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है जी, और जो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये है ये CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अच्छा, अब जो आपका ये सोप है इसमें अभी आपके दो तरह के पार्ट लगे होते हैं। अगर मैं इस बात करूं, जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये कैसा होता है आपका, नॉन पोलर। ये कैसा है आपका, नॉन पोलर, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये कैसा होता है, पोलर होता है। तो बेसिकली जो अगर कोई चीज़ किसी में घुल रही है तो उसका सिंपल प्रिंसिपल क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर आपका कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, अगर आपका नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में घुल जाएगा। बट यहाँ पे जो कहानी है उस कहानी में क्या है, एक आपका पोलर है एक आपका नॉन पोलर है, तो उनको आपस में मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को एक स्कीम लगानी पड़ेगी। तो वो स्कीम क्या है, हम क्या करते हैं, सोप और डिटर्जेंट का सहारा लेते हैं। ठीक है जी, ध्यान से समझेंगे। तो जो आपका सोप है उसमें क्या होते हैं, दो तरह के ग्रुप लगे होते हैं, एक आपका नॉन पोलर और दूसरा क्या होता है आपका पोलर ग्रुप लगा होता है। ठीक है, मान लो ये मेरा कोई कपड़ा हो गया और एक कपड़े में जो ब्लैक कलर का मैंने डाला है ये क्या हो गया, मान लो ऑयल और ग्रीस का आपका दाग हो गया।
ये क्या हो गया आपका, ऑयल और ग्रीस का दाग हो गया। तो अगर हम इसको पानी से रब करने की कोशिश करेंगे तो ये निकलेगा नहीं, देख सकते हैं आप, क्योंकि जो ये पानी और ऑयल है ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि पानी आपका पोलर होता है, ये आपका नॉन पोलर होता है। ठीक है जी। अब होता क्या है, जो ये सोप और डिटर्जेंट है, अब इसमें क्या होते हैं, दो तरह के ग्रुप लगे होते हैं, एक होता है नॉन पोलर ग्रुप, एक होता है पोलर ग्रुप। अच्छा, अब जो ये पोलर ग्रुप है ये किसकी तरह है, वाटर की तरह, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है और ये वाला ग्रुप भी पोलर होता है। मतलब जो ये वाला ग्रुप है ये कैसा ग्रुप होता है, वाटर लविंग, और इसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट, क्योंकि वाटर भी पोलर है और ये वाला पार्ट भी पोलर है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है वाटर लविंग। ठीक है। अब ये वाला है नॉन पोलर और जो वाटर है वो है पोलर, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करेंगे, तो ये वाला ग्रुप कौन सा होगा, वाटर हिटिंग, इसको वाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। और इस पार्ट को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है फोबिया, फोबिया का मतलब डर, इसको क्या लगती है, पानी से डर लगती है, तो ये पानी के नज़दीक नहीं जाएगा। तो बेसिकली सोप में क्या होते हैं, सोप और डिटर्जेंट में दो तरह के ग्रुप लगे होते हैं, एक आपका नॉन पोलर जिसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, एक आपका पोलर जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जो पानी से प्यार करता है। ठीक है जी। अब होता क्या है, जैसे ही हम क्या करते हैं, सोप और डिटर्जेंट को ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है, जैसे ही आपका सोप और डिटर्जेंट ऐड होगा, ये आपका कपड़ा है, यहाँ ऑयल के दाग लगे हैं, चारों तरफ पानी है, तो जो सोप और डिटर्जेंट है वो क्या करते हैं, जब हम उनको पानी में डालते हैं, ठीक है, तो अब उनमें दो पार्ट लगे हैं, एक हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रोफिलिक। अब जो आपका ये ऑयल और डर्ट है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कैसा है आपका, नॉन पोलर। ये कैसा पार्ट है आपका, नॉन पोलर। और जो सोप है उसमें दो तरह के पार्ट लगे हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो मैंने अभी बताया, पोलर पोलर को प्यार करता है, नॉन पोलर को प्यार करता है। तो होगा क्या, जो ये लॉन्ग चेन कार्बन वाला पार्ट होगा, जो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो ये नॉन पोलर वाला पार्ट होगा, ये कहाँ चला जाएगा, इस ऑयल के पास चला जाएगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। क्या बात है, ठीक है। जब इसको कोई इसकी तरह का दिखेगा, इसका साथी मिल गया, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब चले जाएंगे। तो होगा क्या, जो कपड़े में ऑयल लगा होगा, ये नॉन पोलर वाला पार्ट क्या आ जाएगा, इसके चारों तरफ आ जाएगा। नॉन पोलर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। जैसे ही इनके एरिया में कोई घुस गया, तो ये क्या हो गए, सारे इनकी चारों तरफ इकट्ठे हो गए। वेयर एज जो आपका ये पोलर पार्ट है, ये कहाँ रहेगा, पानी में डिजॉल्व रहेगा। ये कहाँ रहेगा, पानी में डिजॉल्व रहेगा। जैसे हमने सोप और डिटर्जेंट ऐड किया, तो जो नॉन पोलर वाला पार्ट है, ये किसके पास चला गया, ऑयल के पास चला गया, क्योंकि ऑयल भी था नॉन पोलर, ये भी था नॉन पोलर, तो नॉन पोलर लव नॉन पोलर, तो ये किसके पास चला गया, इसके पास चला गया। वेयर एज जो ये पोलर पार्ट था, ये कहाँ रह जाएगा, आपका पानी में रह जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, पोलर। ठीक है जी। तो होगा क्या, ये क्या करेगा, जो आपका ये नॉन पोलर वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, इस ऑयल को चारों तरफ से घेर लेगा। जैसा मूवी में होता है ना, चारों तरफ से घेर लिया है, हैंड्स अप। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको चारों तरफ से घेर देगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्फेरिकल ज्योमेट्री बनेगी, स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी, जिनको हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। जिनको हम क्या बोलेंगे, मिसेल फॉर्मेशन। बेसिकली उसमें क्या होता है, जब एक ऑयल या डर्ट के सामने क्या हो जाएंगे, बहुत सारे आपके जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है। जो बहुत सारे क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, उसको बोला जाता है मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है जी। अब सोप का एक पार्ट तो है ऑयल के साथ जुड़ा हुआ, दूसरा पार्ट कहाँ है,
पानी में, तो जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, रब करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, उसको रब करेंगे या थोड़ा सा ऐसे झाड़ेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो ऑयल और डर्ट है ये भी जब हम उसको रगड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके साथ, पानी के साथ निकल जाएगा। क्योंकि जो सोप और डिटर्जेंट थे उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर दिया। उन दोनों ने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं अभी जो ये ऑयल और वाटर है ये क्या है, अभी दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। अब जैसे हम इसमें डिटर्जेंट डालेंगे, जैसे हम इसमें डिटर्जेंट डालेंगे तो जो ये ऑयल और जो वाटर है ये क्या होने लग जाएगा, एक दूसरे में सॉल्यूबल होने लग जाएगा। मतलब डिटर्जेंट एक हाथ से पकड़ा है पानी को, एक हाथ से पकड़ा है ऑयल और डर्ट को, तो जैसे ही हम उसको रब करेंगे तो ये दोनों को लेके निकल जाएगा। मतलब जो आपके कपड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसमें डिटर्जेंट ऐड कर रहा हूँ, सर्फ एक्सेल ऐड कर रहा हूँ, दाग अच्छे हैं, तो जो आपका जो ऑयल और वाटर है ये क्या होने लग जाएगा, एक दूसरे में सॉल्यूबल होने लग जाएगा। और जो आपका ऑयल है वो पानी के साथ, जो आपके दाग लगे होंगे वो क्या हो जाएंगे, पानी के साथ निकल जाएंगे। और जो आपके कपड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, दोबारा से चकाचक हो जाएंगे। क्योंकि सोप और डिटर्जेंट ने काम क्या किया, इन्होंने क्या किया, इस ऑयल और वाटर को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, ऑयल और वाटर को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो अब क्या हो गया, जो ऑयल है वो क्या हो गया, पानी में घुल गया। मतलब जो दाग थे, जो ऑयल के दाग थे, ग्रीस के दाग थे, वो क्या हो गया, वो पानी में सॉल्यूबल हो गए। तो जैसे हम उसको रब करेंगे, ठीक है, उसको मारेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, इजीली पानी के साथ निकल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो आप देख सकते हैं जो ऑयल और पानी है वो क्या हो गए, एक दूसरे में घुल गए, ठीक है। तो वो जो डर्ट लगी होगी, जो ऑयल लगा होगा, वो क्या हो जाएगा, पानी के साथ इजीली निकल जाएगा। तो जो आपके कपड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, दोबारा से बिल्कुल वैसे साफ हो जाएंगे। तो इसको बोला जाता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए उसकी आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। थैंक यू।